नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और सांध्य समाचार में शुरुआत करेंगे ऐसी खबरों के साथ जो चौंकाती हैं, डराती हैं, सवाल उठाती हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में ये क्या हो रहा है। आखिर शहर शहर शराब का काला कारोबार कैसे चल रहा है। ये 5 तस्वीरें आपके सामने कि अवैध शराब के माफिया इतने बेलगाम कैसा हो गया है कि पुलिस पर हमला करने से भी गुरेज नहीं कर रहे। शराब माफिया राजगढ़ में ऐसे ही बेलगाम रहा तो अवैध शराब के काले कारोबार को कैसे खत्म किया जा सकेगा। ये 5 तस्वीरें आपके सामने मध्य प्रदेश की 5 अलग अलग जगहों का हाल सामने है। मुरैना कांड के बाद एक्शन में आई सरकार को अवैध शराब का गोरखधंधा पकड़ने में कामयाबी मिली। बेलगाम शराब माफिया पर कोई फर्क लेकिन इससे नहीं पड़ रहा। राजगढ़ में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। आंसू गैस चलाने की नौबत आ गई। हालांकि पुलिस ने यहां शराब माफिया के मंसूबों को नाकाम कर दिया। पुलिस ने यहां से 12 लाख रुपए कीमत से ज्यादा की अवैध शराब को नष्ट कर दिया। और इन तस्वीरों में देखकर बस यही सभी पूछ रहे हैं कि एमपी में आखिर शराब माफिया बेखौफ कैसे हो गई है। उनके सिर पर किसका हाथ है। क्या असली गुनहगारों तक पुलिस पहुंचेगी। तो एक बार फिर राजगढ़ से ऐसी तस्वीर आई जिसे देख आप भी यही पूछेंगे कि क्या वाकई में मध्य प्रदेश में अवैध शराब के कारोबारी बेलगाम हो गए हैं। उन्हें किसी भी तरह का डर नहीं है, बेखौफ हो गए हैं। जो कार्रवाई करने आई पुलिस से डरने की जगह उल्टा उन पर हमला कर देते हैं, कानून का मखौल उड़ाते हैं। राजगढ़ में शराब माफिया और पुलिस की भिड़ंत से जुड़ी 3 तस्वीरें सामने आपके। अंदाजा लगा सकते हैं देख के यहां शराब माफिया ने माहौल कैसे बिगाड़ने की कोशिश की। इस घटना से साफ है कि मध्य प्रदेश में शराब माफिया बड़े पैमाने पर सक्रिय है, जो अवैध शराब बना रहा है और इस जहर को बेच भी रहा है। ये सब हो रहा है प्रशासन की नाक के नीचे। मतलब साफ है, स्पष्ट है कि या तो पुलिस और आबकारी विभाग माफिया पर नकेल नहीं कस पा रहा है या फिर ये पूरा गोरख धंधा दोनों की मिलीभगत से ही चल रहा है। मुरैना में शराब माफिया मौत का तांडव मचा चुका है। 24 लोगों की जहरीली शराब से मौत के बाद पूरे प्रदेश से जो खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डरा रही हैं, क्योंकि न सिर्फ जगह जगह से अवैध शराब पकड़ी जा रही है बल्कि शराब माफिया के हौसले इतने बुलंद है कि उन्हें कानून का खौफ नहीं है। ये राजगढ़ की ये तस्वीरें हैं और राजगढ़ में क्या हो रहा है ये सभी के सामने है। और अब इन तस्वीरों को हम विस्तार से आपको बताते हैं कि राजगढ़ में आखिर हुआ क्या है। तो राजगढ़ में अवैध शराब की भट्टी पर छापा डालने गई पुलिस टीम पर शराब माफिया ने हमला कर दिया। माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस के पहुंचने की खबर मिलते ही लोग इकट्ठे हो गए। छापा मारने गई टीम पर पथराव कर दिया। पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, तब कहीं जाकर पत्थरबाजों से पुलिस मुकाबला कर पाई। लेकिन जब छापामार टीम मौके पर पहुंची तो तस्वीरें हैरान करने वाली थी, क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर भट्टियों में अवैध शराब तैयार की जा रही थी। कच्ची शराब की पूरी फैक्ट्री यहाँ चल रही थी। पुलिस ने यहाँ से 12 लाख रुपए कीमत से ज्यादा की शराब को नष्ट कर दिया। 4000 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब भी जब्त की है। तो शराब माफिया बेखौफ हो गया है। हर जगह आप देखेंगे तो वहां पर खुलेआम अवैध शराब बेची जा रही है, कई लोगों की जान जा रही है। लेकिन अब प्रशासन जाग, और ऐसा हर बार होता है जब किसी की मौत होती है, मामला बड़ा होता है, हंगामा होता है, तब प्रशासन की आबकारी विभाग की नींद यहां पर टूटती है। दीप्ति चौरसिया हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीप्ति, ये अभी का नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। हर जगह जगह ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं जो बताती हैं कि प्रशासन, आबकारी विभाग और साथ ही साथ इन शराब माफियाओं की साठगांठ है और यही वजह है कि लोगों की जान जाती है। लेकिन जब लोगों की जान जाती है तब प्रशासन जागता है, और यहां पर भी वही सारी चीज तो हो रही है। नया क्या है इसमें?
देखिए हिमांशु, नया सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि ये इस तरह की तस्वीरें उस वक्त देखने के लिए सामने आती हैं जब कोई बड़ा घटनाक्रम हो जाता है। इससे पहले उज्जैन में जो है जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो गई थी और हाल ही में 2-3 दिन पहले जो घटनाक्रम मुरैना में हुआ वो काफ़ी बड़ा है, 24 लोगों की मौत हो गई। और जब ये हुआ तो उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और उसने सभी जिलों में जो है कच्ची शराब या जो शराब गलत तरीके से बन रही थी उसको पकड़ने की अवैध भट्टियों पे छापामार कार्रवाई शुरू कर दी। और जब ये छापामार कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं रिएक्शन इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि ये जितने भी माफिया हैं, शराब माफिया हो या जो इस तरह के काम करते हैं, उन लोगों के बीच सालों से वो ये काम कर रहे होते हैं। और जब अचानक कहीं कोई घटनाक्रम होता है, प्रशासन वहाँ पहुँचता है तो उनको कहीं ना कहीं इस बात को लेकर रहता है कि प्रशासन पहले भी लगातार वो काम करते करते उनके हौसले इतने बुलंद हो चुके होते हैं कि वो प्रशासन पर उल्टा हमला बोल देते हैं। पुलिस की टोली जो वहाँ पर जो छापामारी के लिए जाती है या पकड़ने के लिए जाती है, उनके ऊपर वो लोग जो है हमला बोल देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये जो तस्वीरें हैं छापामार कार्रवाई की या फिर जो इस तरह से लगातार माफियाओं को पकड़ने की कार्रवाई है, ये सब उसी समय होती है जब किसी तरह के अभियान की बात करी जाती है। जैसे इस वक्त मुख्यमंत्री माफियाओं के खिलाफ अभियान की बात कर रहे हैं, तब ये सारी तस्वीरें सामने आ रही। अगर ये इसी तरह से लगातार चलता रहा, माफियाओं के खिलाफ जो अभियान न चला के इसको एक रूटीन का हिस्सा बनाया जाए तो शायद इस तरह की तस्वीरें देखने को कम मिलेंगी। नहीं, लेकिन दीप्ति, इस बात की गारंटी कैसे होगी? दीप्ति, इस बात की गारंटी कैसे होगी कि ये अभियान लगातार चलाया जाएगा, इसे रूटीन में लिया जाएगा? क्योंकि राजगढ़ की जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, जो वो देख रहे हैं, तो अगर कोई छोटी सी जगह, एक कमरे में ये अवैध शराब बनाई जाती हो तो हम समझ सकते हैं कि प्रशासन को जानकारी नहीं है। लेकिन 1 बीघा करीब जगह जमीन पर भट्टियां लगी हुई हैं, हर जगह ड्रम के ड्रम फैले हुए हैं, अच्छे खासे लोग वहां पर काम कर रहे हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि ये प्रशासन से, पुलिस से छुपा हुआ नहीं हो? हर जगह जानकारी रहती है लेकिन हिस्सा बटा रहता है तो कोई कुछ बोलता नहीं है और जान जाने के बाद फिर ये सारी चीज सामने आती है। और अगर चोरी छुपे ये काम चल रहा होता तो वहां से लोग भाग जाते, पुलिस से लड़ाई नहीं करते, बहस नहीं करते। लेकिन यहां पर जरूर कुछ ना कुछ होगा, तभी उनके अंदर से अचानक पुलिस के सामने विरोध करने लगे और ये सारी चीजें होने लगी। तो ये कमी तो हमारे सिस्टम में है ना, उन लोगों के अंदर है जिनके अंदर लालच भरा हुआ है। बिल्कुल हाँ हिमांशु, मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कमी हमारे सिस्टम में है। जब एक अभियान चलाने की बात करी जाती है कि मिलावटखोर के खिलाफ अभियान हो रहा है या भूमाफिया के खिलाफ अभियान हो रहा है या शराब माफिया के खिलाफ अभियान हो रहा है, उस समय जो है पूरा प्रशासन, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे वो पुलिस से जुड़े लोग हों, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, जिले की पुलिस हो, उस समय ये लोग सभी सतर्क होते हैं और जाके छापामार कार्रवाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिला प्रशासन को या पुलिस के नेटवर्क को ये नहीं पता हो कि उनके इलाके में कहाँ क्या गलत हो रहा है। आमतौर पर लगभग सभी जिले में ये जानकारियाँ होती हैं, लेकिन इसे लगातार अगर रूटीन में लिया जाए तो तभी इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आएंगी। ये सिर्फ उस समय चालू किया जाता है जिस समय किसी अभियान की बात होती है। तो अभियान की तरह थोड़े दिन तक तो ये जोर शोर से चलता है और उसके बाद ये खत्म हो जाता है, फिर सब कुछ वैसे ही चलने लगता है जैसे पहले था। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम कमी की, ये जो कमी है हमारे सिस्टम की है और इसको सुधारने के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन करना होगा। जैसे कि लगातार मुख्यमंत्री को लगातार इस तरह के अभियानों के लिए बोलते रहना होगा। इन अभियानों में जो गलत पाया जाए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी। प्रशासन का अमला अगर कहीं गलत है, कोई अधिकारी गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी और जो आरोपी पकड़ में आए उनके खिलाफ भी जल्दी और ज़्यादा कड़ी कार्रवाई करनी होगी। तभी इस तरह की चीज़ों पर लगाम लग सकता है। सिर्फ एक अभियान चला देने मात्र से या अभियान की बातें करने मात्र से 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, इतने समय के ही लिए ये चीज़ें बंद होती हैं, लेकिन उसके बाद नहीं होती हैं। तो इस तरह के नज़ारे तभी खत्म होंगे जब तक ये अपराधी इतने बेखौफ नहीं होंगे। अगर ये पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, अगर उस जो उनके लिए कार्रवाई को प्रशासन की टीम गई हुई है उन पे अगर ये लोग पथराव कर रहे हैं या उन पे पलट के हमला कर रहे हैं, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार का कोई खौफ नहीं रहा, पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं रहा और कहीं ना कहीं पूरे लोगों में जो है पुलिस का भी कोई खौफ नहीं रहा, वर्दी का खौफ नहीं रहा। यही वजह है कि इस तरह की तस्वीरें। और ये खौफ क्यों नहीं रहा, ये यहाँ पर जरूर सोचना होगा पुलिस को भी, प्रशासन को भी, कि खुलेआम ये जो अवैध शराब के कारोबारी हैं पुलिस पर हाथ उठाते हैं, लड़ने को तैयार हो जाते हैं और ये सारी चीज़ें, ये तस्वीरें आम हो भी जाती है। विनोद शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, कुछ तस्वीरें राजगढ़ से सामने आई, खुलेआम अवैध शराब बनाई जा रही थी, पुलिस जाती है तो वहां पर विरोध करने लग जाते हैं, यानी माफिया पूरी तरह से बेखौफ हो चुकी है, डर उन्हें किसी बात का नहीं रह गया। और ये डर क्यों नहीं रह गया है? क्योंकि वक्त पर सही कार्रवाई हुई नहीं है अभी तक जो होना चाहिए।
बिल्कुल, देखिए हिमांशु, मैं बता दूं, जहां तक डर वाली बात है तो शराब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो आम आदमी की ज़िंदगी की चिंता कर ही नहीं रहे हैं। 3 दिन पहले जब हमने जो उपायुक्त हैं आबकारी के उनका इंटरव्यू किया था तो उन्होंने ये कहा था कि एक बार और छापामारी की थी तो गोलियां चलाई थी, बंदूकों लेके लोग पीछे पड़ गए थे और भगा दिया था जो टीम छापेमारी करने गई थी। तो ये मध्य प्रदेश में जिस तरह से भी प्रशासनिक अमले पे हमले हो रहा है, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं मानी जा सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें ढीला रवैया अपना रहा है और इन लोगों को जो शराब बनाकर जहरीला पदार्थ बेचकर लोगों की जान ले रहे हैं, इन्हें कोई न कोई ज़रूर शरण दिए हुए है। मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष बालेंदु शुक्ल है, मैं इनसे बात करता हूं, क्योंकि अनुभव रहा है सरकार में रहने का, लगभग कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे पहले। बालेंदु जी, जिस तरह से शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, राजगढ़ में भी कई हमला किया गया, पहले भी होते रहे, आप सुनते होंगे, मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलेगी कैसे? तस्वीर तब बदलेगी जब आम जनता ये महसूस करेगी कि अभी जो दल राजनीति में जो शासन में है, इस दल की कमियों को लोग अभी शायद ध्यान से देख नहीं पा रहे। शराब माफियाओं की बात आई, क्योंकि अभी मुरैना में करीबन 24 तो मर ही चुके हैं और 17-18 लोग गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती, हो सकता है शायद उसमें भी कुछ का देहावसान हो जाए। सरकार ने क्या किया? सरकार ने कलेक्टर बदल दिया, एसपी बदल दिया, आबकारी अधिकारी को बदल दिया। इनको बदलने से होगा क्या? ये सब प्रक्रिया चल कैसे नहीं? आपने शराब माफिया की बात कही, क्योंकि अभी तुरंत घटना घटी है। रेत माफिया की क्या स्थिति है? कितने बार हमले नहीं हो चुके? पत्थर माफियाओं का क्या है कि निरंतर पत्थर निकल रहे जंगलों से। शासन कर क्या रही? और इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारे मुखिया हैं शिवराज सिंह जी, घोषणा बहुत करते, लंबी लंबी घोषणाएं कर देते, लेकिन नतीजे आ नहीं रहे, नतीजे उल्टे आ रहे, उस तरफ ध्यान जा नहीं रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री तो एक्शन में है, वो तो कह रहे हैं कि गाड़ दूंगा, उल्टा लटका दूंगा, अगर इस तरह से कंट्रोल नहीं किया गया और किसी की शिकायत मिलती है तो बख्शा नहीं जाएगा किसी भी इस तरह के अपराधी को। तो अभी तक ऐसा हुआ आपने देखा? कहीं शिवराज सिंह जी तलवार लिए देखे आपको? किसी को फांसी पे लटकाया? किसी को उल्टा लटकाएगा? किसी को? मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री की तरह काम करेगा ना। तो जब काम करे तो काम दिखना चाहिए ना भाई। मैं तो शिवराज सिंह का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो कह रहे हैं, लेकिन वो मुखिया हैं। शासन का नियंत्रण होना चाहिए प्रशासन के ऊपर। प्रशासन पे नाराज हो रहे हैं, प्रशासन उनके बस में है ही नहीं, कलेक्टर उनकी सुने नहीं, एसपी उनकी सुने नहीं। अब ये जो घटना घटी मुरैना में, कलेक्टर और एसपी क्या कर लेगा? क्योंकि उनका नियंत्रण नहीं है प्रशासन के ऊपर, और कहीं कहीं प्रशासन लिप्त है, क्योंकि शासन लिप्त है। भ्रष्टाचार इसीलिए बढ़ रहा है। और लोग कह रहे हैं कि शराब माफिया, मुझे पता नहीं शराब माफिया कौन है, लेकिन शराब कौन बना रहा है? क्या शराब माफिया बना रहा है? हकीकत यह है कि अभी हमारे संग 2-4 साथी यहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि ये शराब, गलत शराब, जहरीली शराब क्यों बेची जा रही? क्योंकि सरकार ने सोच रखा है कि शराब की कीमत बढ़ाते चले जाओ। कौन बोले? मंत्रिमंडल में कौन बोले? आधे से ज़्यादा अधिक लोग पीते हैं उसके अंदर। कीमत कम हो जाएगी तो अवैध शराब बनना बंद हो सकती है। देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा, ये जिम्मेदारी शासन की है। हम सत्ता में होते तो हम बताते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। शासन क्या कर रहा है? विपक्ष के नेता होने के नाते सुझाव तो दे ही सकते हो, क्या करना चाहिए? सुझाव तो मैं दे दूंगा, सुझाव मैं दे दूंगा, और मैं बता दूं सुझाव मैं कई दे चुका हूँ, और कभी आप अलग अलग मिलेंगे तो वो भी बता दूंगा कि मैंने क्या क्या सुझाव दिए। लेकिन जहाँ तक इस बात का सवाल है, क्या शासन को नहीं पता कि पहली बार जहरीली शराब से लोग मरे? पहली घटना है क्या? अभी तक जो घटनाएं हो रही थी उसके पीछे कौन था? किसको पकड़ा गया? किसको सजा दी गई? आज तक क्यों शराब बन रही है? क्योंकि प्रशासन ढीला है, प्रशासन ढीला है, भ्रष्टाचार कर रहा है। और ये हम समझ गए हैं कि विपक्ष पूरी तरह से हमलावर यहाँ पर हो गया है। विनोद आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस पूरे मामले पर जो कृषि मंत्री हैं कमल पटेल मध्य प्रदेश के, उनका कहना क्या है वो भी सुनते हैं। अव्यवस्था को अगर हमको व्यवस्था में लाना है ना, गलत काम को रोकना है, तो जो उनका गलत काम करने वालों का एक गिरोह रहता है, तो जब उसके हित पे चोट पहुंचेगी तो वो क्रिया की प्रतिक्रिया करेगा, वो हमला भी करेगा, ये भी करेगा। लेकिन सरकार उनको दबाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, फत्तरबाजों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, अवैध दारू वालों के खिलाफ भी होगी। जो भी अवैध काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व हमने किया, उससे जनता प्रसन्न है, सुखी है, और जितने भी गलत काम है उन सबको हम खत्म करेंगे, एक सुशासन देंगे।
विनोद हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, सुना आपने कमल पटेल को बोलते सुशासन लाएंगे, जो भी गलत काम करेगा उन पर कार्रवाई की जा रही है, की जाएगी। हाँ देखिए हिमांशु, एक कमल पटेल जो भी कह रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर इसमें प्रश्न के रूप में सामने आती है कि सुशासन लाएंगे, कब लाएंगे सुशासन? पहले भी 13-14 साल सरकार चल चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, अब एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार हटाकर अपनी सरकार बना ली, तो सुशासन लाने के लिए क्या इनको अलग से समय दिया जाएगा? खैर ये तो सरकार के मंत्री हैं तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन बालिंदु शुक्ला जी इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। बालिंदु जी, सरकार के मंत्री कमल पटेल कह रहे हैं कि सुशासन लाएंगे तो सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। जी हाँ, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया सुशासन कब लाएंगे। 15 साल में सुशासन ला नहीं पाए, 15 महीने में कांग्रेस सरकार गिरा दी। तो कमल भाई हमारे बता दें कि सुशासन 1 महीने में लाएंगे, साल में लाएंगे, या उनको 50 साल लगेंगे सुशासन लाने में। इतने 15 साल में सुशासन नहीं ला पाए, अब कौन सा फॉर्मूला उनके पास है जिसकी घुट्टी पिला देंगे और सुशासन अपने आप आ जाएगा? चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। चलिए उस फॉर्मूले के बारे में जानकारी जरूर लेंगे और ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि वो फॉर्मूला कौन सा है जिससे सुशासन अपने आप आ जाएगा। शुक्रिया विनोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीप्ति आपका भी शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं। मुरैना जिले में अवैध रूप से बिक रही जहरीली शराब कांड से 24 लोगों की मौत के बाद अब भिंड जिला प्रशासन ने सबक लेते हुए वो हरकत में आ गया है। अवैध शराब कारोबारियों पर ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई की गई है। दमोह के अमहा गांव में कई जगह कार्रवाई की गई। जमीन के नीचे से गड़े हुए कच्ची शराब के 5 ड्रम जब्त किए गए हैं और यहां पर अवैध रूप से भट्टियां चलाई जा रही थी। हालांकि आबकारी विभाग की इस कार्रवाई पर सवाल भी उठ रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के बाद ही आबकारी विभाग क्यों जागा? उसके पहले तक आबकारी विभाग कहां था जहां पर इतना बड़ा हादसा हो गया? अब हर जगह कार्रवाई की जा रही है, अब हर जगह ध्यान दिया जा रहा है और 24 लोगों की मौत के बाद अब जहां पर भी छापा मारा जा रहा है वहां से ड्रम बरामद किए जा रहे हैं, भट्टियां तहस नहस की जा रही है। एक सिंपल सा सीधा सा छोटा सा सवाल प्रशासन से, आबकारी विभाग से, क्या ये पहले नहीं किया जा सकता था? क्या पहले इस बात की जानकारी नहीं थी कि जगह जगह भट्टियां जल रही हैं और शराब बनाई जा रही है, वो भी अवैध, जहरीली?